नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी के अंदर दिल्ली रोड पे और ये एक स्कूल की कैंपस विजिट हम करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे दिल्ली रोड के ऊपर एक स्कूल है जिसको कि आप जानते हैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। इसका मतलब है कि ये दो संस्थाएं एक साथ मिली हुई हैं। पुलिस का भी इसमें सहयोग और सुरक्षा बनी हुई है। ना सिर्फ ये केवल पुलिस के बच्चों के लिए है बल्कि आम पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अंदर हम चलते हैं। अब अंदर क्या कुछ इस स्कूल के अंदर है वो सभी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कितनी सुरक्षा इस स्कूल के अंदर है, या फिर जो एकेडमिक्स की अगर हम बात कर लें तो एकेडमिक्स किस टाइप से है, और अगर हम स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे तो वो किस टाइप से है। आप यहाँ पे एक सरसरी तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का जो माहौल है यहाँ पे स्कूल का वो आप देख पाएंगे। यहाँ पे रंग बिरंगे जो फूल पौधे लगाए गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही किस तरीके का जो माहौल है वो आपको मिलता है। यहाँ पे खुशबूदार और एक अच्छा वातावरण जो यहाँ पे मिलता है वो आप देख सकते हैं। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर भी आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कूल का जो नाम है वो तो आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन किस प्रकार का स्कूल है वो आपको दिखाने की हम अभी कोशिश करें तो वही चीज़ें हम आपको दिखाना भी चाहते हैं। तो आप देख पाएंगे अंदर की तरफ हम चलेंगे तो वहाँ भी क्या सिचुएशन है, कैसी स्थिति है पूरे स्कूल की, क्योंकि यहाँ से आप बाहर से सिर्फ एक बिल्डिंग को ज़रूर देख पाए होंगे, लेकिन अंदर क्या कुछ है वो हम अब अंदर चल कर के ही देख पाएंगे। अब हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं तो अब जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी। किस प्रकार से जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी है, या फिर अगर हम कहें कि रिसेप्शन के ऊपर किस प्रकार का जो यहाँ पे माहौल है। आप देख सकते हैं ये यहाँ का रिसेप्शन है और इस पर भी साफ तौर पे लिखा हुआ है डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। मैंने आपको बाहर भी बताया था कि ये पुलिस के सहयोग से जो स्कूल है वो चल रहा है। यहाँ पे स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसमें कितना क्या डिफरेंस रहता है और कैसे वो लोग इन सभी चीज़ों को देख पाते हैं या करवाते हैं, वो भी सभी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। मैम, आप यहाँ पे मौजूद हैं, पहले तो सबसे ये बताएं कि कौन सी क्लास है ये सेकंड क्लास है सर। जी मैम। और मैं मदर टीचर हूँ इसी क्लास की। और बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे क्या है कि बच्चों को चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं हम साथ में बाहर भी ले जाते हैं और बच्चे यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं। जैसे कोई नाउन का गेम हमने शुरू किया तो बच्चे बहुत इजीली वो एक्टिविटी के थ्रू और स्मार्ट क्लास के थ्रू वो सीख पाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को एक रोल प्ले कराते हैं नाउन पे, जिससे बच्चे को वो चीज़ें क्लियर हों और कॉन्सेप्ट कभी बच्चा भूले ना, उस पर बच्चे का हमेशा होल्ड रहे। तो यहाँ पे सब कुछ स्मार्ट क्लास के द्वारा ही होता है? यस सर, स्मार्ट क्लास भी होती है, साथ में बच्चों को फील्ड्स पे भी ले जाया जाता है, ट्रिप पर भी। ये सारी चीज़ें बच्चों को पूरा इन्हेंस करके ही आगे बढ़ते हैं। जी, तो स्मार्ट क्लास में क्या एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को मिल जाती है, या फिर किस तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई बच्चा कर पाता है? मैं आपको जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, अभी मैंने बच्चों को प्लांट्स का कोई चैप्टर पढ़ाया है, उस पर अब बच्चे कहेंगे मैम रूट्स क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मे बी समर में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है तो बाहर ना जा पाएँ, तो हम यहाँ पे स्मार्ट क्लास में उस चीज़ का हर एक पार्ट प्लांट्स का हम बच्चों को इजीली दिखा सकते हैं कि बेटा ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है। तो बच्चा उसको इजीली, क्योंकि बच्चा जो मूवी देखता है उनको बच्चा भूलता नहीं है, बोलने से बच्चा फिर भी थोड़ा रह जाता है, बट यहाँ देखकर सीखेगा तो ज़्यादा जल्दी और अच्छा लर्न कर पाता है बच्चा। थैंक यू मैम। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली मैम ने बताया कि स्मार्ट क्लासेस के द्वारा ही बच्चों को सिखाया। आप यहाँ पे आए, आप कितने साल से स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं? जी, मैं 6 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ जी। और काफ़ी पढ़ाने का तरीका है जो टीचर्स का, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने सीखी है। हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब मैं 6 साल से यहाँ से पढ़ रही हूँ, जब मैं 4थी कक्षा में थी तो उस समय मेरा जो कॉन्फिडेंस था और जिस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें टीचरों ने इतना सपोर्ट किया, हमको आगे बढ़ने का मौका दिया, हमें जिस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं उसमें हमको और मौका दिया, और यकीनन हमारा कॉन्फिडेंस जो भी चीज़ है हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें हम जा पाए।
कहने का मतलब साफ तौर पे कि आपके टीचर्स, प्रिंसिपल सर जो भी यहाँ पे हैं, उनका जो सहयोग है वो आपके साथ में लगातार बना होता है। जी हाँ। और वो भी सपोर्टिंग है लगभग। बिल्कुल सपोर्टिंग है हमको, हर टाइम पे वो राइट एक जो गाइड हम कह सकते हैं वो करते हैं हमको, और हर चीज़ में हमको सपोर्ट करते हैं। और जी हाँ, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी झलक रहा है। एक बच्चा और हमारे साथ मौजूद है। बेटा आप बताएं, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं, या फिर उनका जो पढ़ाने का तरीका क्या आपको समझ में आता है? जो यहाँ के टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है वो अन्य स्कूलों से बहुत ही उच्च स्तर का है जी। यहाँ पर अब लॉकडाउन के जरिए जब यहाँ पे कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तब भी टीचर्स ने पूरा सहयोग किया है और बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने बच्चों से भी बात की है और भी हम जाने की कोशिश करेंगे आगे, और वहाँ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार से जो यहाँ की बिल्डिंग है उसका स्तर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हर तरीके से नीट एंड क्लीन जो पूरा का पूरा यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो देखते ही बनता है। लेकिन अब हम आपको टीचर से भी मिलवाएंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल रही हैं, या फिर टीचर्स उनको कैसे पढ़ाते हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में स्कूल की एक और टीचर मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी हम जान लेते हैं। मैम आप बताएं कि आप बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पे सिखाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो आगे चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। कोई डिफरेंट तरीका आप लोगों का? यस सर, देखिए जो स्टार्टिंग होती है बच्चे की, जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर बेस वहीं से बच्चों का अच्छा हो, देन वो जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो उसको अच्छे से कवर अप कर पाते हैं। इट मीन्स उनका बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सर हमारी जो क्लासेस होती है एक्टिविटी बेस जो लर्निंग है सारी कंप्लीट हमारी। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंसेप्ट क्लियर कराना है बच्चों को, तो असेंडिंग डिसेंडिंग है जी। तो ये नहीं है बच्चों को जस्ट रटवा दिया कि बच्चे आप काउंटिंग के थ्रू इसको सीखिए। पहले हम यूज़ कर सकते हैं स्टेयर्स का भी, जैसे बच्चे अप जा रहे हैं स्टेयर्स पे, तो अब बच्चे ये क्या हो रहा है, असेंडिंग आप कर रहे हो यहाँ पे, देन अप डाउन आ रहे हैं तो आपका डिसेंडिंग का वर्क होगा। तो सर सबसे मेन होता है कि आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को कराएं, वो बच्चों की माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो बच्चों को रटवाने की अपेक्षा हम बिलीव करते हैं सर कि एक्टिविटी के थ्रू उनके कंसेप्ट्स क्लियर। जो भी कुछ स्कूल के अंदर टीचर्स बता रहे हैं, क्या सही में ऐसी चीज़ें हैं? हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ में पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे हुए हमको मिले हैं। तो इनसे भी हम पूछ लेते हैं क्या सही में ऐसा ही है, या फिर जो टीचर बता रहे हैं और पेरेंट्स जो बताने वाले उसमें कुछ डिफरेंट भी है, या डिफरेंस उसके अंदर क्या है। हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताएँ, क्या यहाँ पे स्कूल के अंदर आपका जब बच्चा आता है तो उसके साथ स्पोर्टिव व्यवहार किया जाता है, या उसकी जो हम स्टडी की बात कर लें तो किस प्रकार से करवाई जाती है? क्या आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, हम सेटिस्फाइड हैं जी। मेरा बच्चा इससे पहले, मैं रोहतक से यहाँ पे आया था और झज्जर पढ़ता था, और मैंने पिछले साल 2019 में एडमिशन के टाइम लगभग सारे रेवाड़ी के स्कूलों का विज़िट की थी। उसके बाद लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस पब्लिक स्कूल में ही ज्वाइन करूँ जी। क्योंकि मैं खुद जेल डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, तो हमें उसकी वजह से भी रिलैक्सेशन भी मिलता है और बच्चों को ग्रो अप भी हुए जी। यहाँ पर। आपने दूसरे स्कूल्स भी देखे होंगे और यहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क नज़र आए? ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें तो यहाँ पे एवरेजन अच्छा है, क्योंकि एक तो सिलेबस को लेंथी बनाया जाता है मोस्टली स्कूलों में। जी। जितना सिलेबस एनसीईआरटी का है उससे 2 गुना सिलेबस स्कूल का होता है जी। जबकि यहाँ पे सिलेबस पे फोकस किया जाता है, बच्चे की ग्रोथ पे फोकस किया जाता है, तो ये अच्छा है और स्कूलों को। तो आप लोग सेटिस्फाई हैं स्कूल से? बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। एक पेरेंट्स हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आपका बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता होगा, तो क्या टीचर्स जो बताते हैं यहाँ पे कि उनका स्कूल बेस्ट है, या वो अपने स्कूल के अंदर बहुत कुछ सिखाते हैं, क्या ये सही बात है, या फिर टीचर्स कोई अपने स्कूल की वैसे ही अगर हम कहें कि एक एडवांटेज लेने की जो बातें हैं वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सब पूरा स्टाफ भी सपोर्ट करता है, वैसे भी अच्छा है। खेल में देख लो, चाहे पढ़ाई में देख लो, या वैसे पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है।
आपका बच्चा किस फील्ड में? सर मेरा बच्चा जिम्नास्टिक खेलता है। अच्छा, जिम्नास्टिक करता है। तो आपके बच्चे ने भी कुछ कोई मेडल वगैरह जीता है या फिर किस लेवल पे चल रहा है? स्कूल की तरफ से नेशनल खेल के आया था रांची, और बाकी स्टेट वगैरह तो खेलते रहते हैं, काफ़ी सपोर्ट करता है स्कूल की खेल के अंदर उसके साथ। तो खेल के मामले में भी अच्छा स्कूल है, काफ़ी खेल में पढ़ाई में भी, बाकी वैसे भी स्पोर्ट अच्छा है पूरा स्कूल की तरफ से। तो पेरेंट्स भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो वो भी आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद में हम बात करना चाहेंगे एक बार प्रिंसिपल सर से। अभी हम डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी के जो प्रिंसिपल हैं NS दहिया जी, उनके साथ मौजूद हैं और इनसे हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि स्कूल किन बुलंदियों को छू रहा है आज के दिन और जो इनके पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा का अभिवादन करता हूं जो हमारे इस प्रांगण में आप लोग आए। मैं पुलिस कर्मचारी जो हमारे जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, अन्य अभिभावक और आपके जो दर्शक हैं, उन सबको अपने स्कूल के कैंपस में विज़िट के लिए मैं इनवाइट करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। सादर नमस्कार। सर, आप ये बताएं, जो आपका स्कूल है वो अदर्स से डिफरेंट कैसे है? देखिए, डीएवी अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है। DAV 3 अक्षरों को मिला करके स्कूल का नामकरण हुआ है। डी जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से लिया गया है। ए जो है वो वर्ड है इंग्लिश का एंग्लो। वी जो वर्ड है उसका अर्थ है वेद। दयानंद एंग्लो वैदिक, ये 2 स्तंभ हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और वेद। इन 2 स्तंभों के ऊपर हमारे भारतवर्ष के अंदर 920 कैंपस हैं। उन सभी कैंपस की जो बुलंदी है, इमारत है, वो 2 पिलर्स पे खड़ी है। फिर बात आती है एंग्लो शब्द की। एंग्लो का मतलब है अंग्रेज़ी माध्यम। तो हमने अंग्रेज़ी माध्यम को चुन करके शिक्षा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ देने की जो परंपरा शुरू करी, वो शायद अब आगे बढ़ती जा रही है, कभी रुकने का नाम वो आगे नहीं लेगी। डीएवी 920 कैंपस पूरे भारतवर्ष में, अपने कॉलेजेस हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके साथ साथ एक जो टैगलाइन होती है, द स्कूल विद द डिफरेंस दैट इनकलकेट वैदिक थॉट्स अमंग द स्टूडेंट्स विद द लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी। हमारा जो स्कूल है एक प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में काम कर रहा है, जैसा कि इसका नाम है DAV पुलिस पब्लिक स्कूल। DAV और पुलिस विभाग का एक जॉइंट वेंचर है। वेलफेयर से ये स्कूल, पुलिस वेलफेयर जो होता है, उससे ये स्कूल की शुरुआत की गई। आज पूरे हरियाणा में 22 DAV पुलिस पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, जिसमें पुलिस की जो टैगलाइन है सेवा सुरक्षा सहयोग। जैसे इन स्कूल का इंसेप्शन किया गया हमारे फादरली फिगर एक्स DGP श्री बलजीत सिंह संधू के द्वारा, उन्होंने 60% जो है वो सीट जो स्कूल में है वो रिज़र्व करी पुलिस के बच्चों के लिए। उसके साथ साथ 40% जो सीट हमारी बची वो आम जनता को भी दी गई। पुलिस का जो मोटो है सेवा करना समाज की, यहाँ पर उन बच्चों को हम एडमिशन देते हैं, आम जनता के बच्चों को भी, जिनके पेरेंट्स एक वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं। और हमारे फीस जो स्ट्रक्चर है स्कूल का, इट इज़ वेरी नॉमिनल, पेटी अमाउंट है, छोटा अमाउंट है। एवरी पेरेंट कैन पे द फीस। हमारे स्कूल में जो किताबें दी जाती हैं उनकी कीमत ज़्यादा नहीं है, पेरेंट्स की पॉकेट में कभी हाथ नहीं डाला जाता। 1000 रुपये से लेकर के वो 1500-1700 रुपये तक बुक का सेट कंप्लीट मिल जाता है, जिसमें स्कूल अपने कोई इनकम का सोर्स नहीं रखता। यूनिफॉर्म्स हैं बच्चों की, उसमें भी पेरेंट्स नॉमिनल रेट पे गुड क्वालिटी की जो यूनिफॉर्म्स हैं हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जहाँ तक मेरे स्कूल की बात है, मेरे स्कूल की एक टैग लाइन है, DAV पुलिस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी स्टैंड्स फॉर एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। अब बात आती है एकेडमिक्स की। पिछले साल 2019-20 में हमारे स्कूल का पहला 10th का जो बैच था वो बोर्ड में अपीयर हुआ। हमारे स्कूल की बहुत ही मेधावी छात्रा जिसका नाम हर्षिता है, उसने 98.3% मार्क्स लेकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। उसके 3 विषयों में 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100। अगर वो बच्ची के कुछ मार्क्स साइंस में और ज़्यादा आ जाते तो मुझे लगता है पूरे इंडिया में वो बच्ची टॉप कर जाती।
7-8 बच्चे हमारे स्कूल में ऐसे थे जिनके विभिन्न विषयों में 95 प्लस मार्क्स हैं। दैट मीन्स हमारे स्कूल का जो QPI था 77.7% था। इट वॉज अ गुड रिजल्ट शोन बाय द स्टूडेंट एंड एफर्ट्स मेड बाय द टीचर्स टू गिव अ क्वालिटी रिजल्ट टू द स्कूल। उसके बाद स्पोर्ट्स की बात आती है। हम स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बीच में बैडमिंटन के कोर्ट भी हमारे पास हैं। एथलेटिक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे स्कूल में एक मेधावी छात्रा है जिसका नाम रेनू है, वो 10वीं क्लास में अब। जब वो अंडर 14 गर्ल्स में SGFI के लिए क्वालिफाई किया 200 मीटर्स के लिए, तो PT उषा एकेडमी की एक लड़की होती थी सूर्या मॉल टी, जिसका 200 मीटर्स का अंडर 14 गर्ल्स में ऑल इंडिया रिकॉर्ड था। हमारी बच्ची ने इस कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट किया तो सूर्या मॉल टी का रिकॉर्ड ब्रेक करके आज वो रिकॉर्ड 200 मीटर्स का अंडर 14 गर्ल्स का हमारी स्कूल की लड़की रेनू का ये नाम है और शायद आगे भी रहेगा। अब जैसे कोविड के दौरान स्टेट गेम्स हुए हरियाणा स्टेट के द्रोणाचार्य स्टेडियम करनाल के अंदर, तो हमारी इसी बच्ची ने 100 मीटर्स और 300 मीटर्स के लिए पार्टिसिपेट किया, जिसमें पूरे हरियाणा में अंडर 17 में ये बच्ची 100 मीटर्स में फर्स्ट आई है और 300 मीटर्स में ये सेकंड पोजीशन है। इसका सिलेक्शन नेशनल्स के लिए जो असम में होना था उसके लिए सिलेक्शन हो चुका है 100 मीटर्स में। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये बच्ची ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही तो कहीं ना कहीं ये देश का नाम रोशन कर सकती है और देश के नाम कोई मेडल एथलेटिक्स में ला सकती है। दूसरा गेम है जी हमारे स्कूल में जिम्नास्टिक्स। ऋषभ 6th क्लास का एक बच्चा है, उसने नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। एक बार वो रांची में पार्टिसिपेट किया। रांची में उसने जो जिम्नास्टिक की इवेंट्स थी फ्लोर और एक दूसरा और इवेंट था फ्लोर एक्सरसाइजेज के साथ, उसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल पहली बार जीता। फिर इसने पार्टिसिपेट हैदराबाद में किया जिसमें 12वीं तक के बच्चे थे, वहाँ पर ये बच्चा हमारे स्कूल के लिए सिल्वर मेडल जीत के लाया। बहुत ही मेधावी है, प्रतिभाशाली बच्चा है। आगे आने वाले समय में ये जिम्नास्टिक में भी हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकता है। सर आप ये बताएं, आपकी संस्था में आने के बाद में विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मिलेगा या फिर वो क्यों आएँ? सबसे पहली बात तो अमित जी ये है कि हमारे स्कूल का जो प्रांगण है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरह का एक प्रांगण है, जहाँ पर बच्चे विशेष रूप से बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं और जब ये यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं तो एक बहुत अच्छे सिटीज़न, इंडिया के अच्छे सिटीज़न बन के बाहर निकलते हैं। अगर मैं बात करूँ DAV संस्थाओं की, ये 1886 से शुरू हुई थी, 135 साल की लेजेसी है। आज भारतवर्ष में जैसा कि मैंने कहा 20 लाख बच्चे विभिन्न DAV संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे DAV के लगभग 40 लाख एल्यूमिनाइज हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर मैं उन एल्यूमिनाई की एक फेयर लिस्ट आपके सामने रखूं तो जो हमने DAV के बच्चों ने देश के लिए किया या DAV ने जो एल्यूमिनाई देश को दिए, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर हम शुरुआत करें आज़ादी से पहले की तो शहीद आजम भगत सिंह जी वो DAV के एल्यूमिनाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो भी DAV के एल्यूमिनाई हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो DAV ने देश को बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन दिए हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, उसके बाद युवराज सिंह हैं, उसके बाद यजुवेंद्र चहल है, साक्षी मलिक है। ये सारे के सारे DAV के एल्यूमिनाई रह चुके हैं। ना कि खेल में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, जुडिशरी में, कहीं भी जाइए आपको DAV के एल्यूमिनाई मिल जाते हैं। उसके बाद जब आपने पूछा था कि मुझसे कि भाई आपके स्कूल में आके बच्चों को क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ DAV के बच्चा जो यहाँ आके पढ़ेगा, एक तो उसको वैदिक कल्चर मिलेगा, उसको एक अच्छे ट्रेडिशंस मिलेंगे, उसको एक अच्छे एथिक्स मिलेंगे, वो यहाँ से देश का एक अच्छा नागरिक बन के ही बाहर निकलेगा। सर एक आखिरी सवाल, स्कूल के नाम में लिखा हुआ है DAV पुलिस पब्लिक स्कूल, इससे जो मैसेज जाता है जनता के बीच में, जनता समझती है कि ये सिर्फ पुलिस वालों के बच्चों के लिए स्कूल है, तो क्या
ऐसा ही है? देखिए, स्कूल की जब इंसेप्शन की गई तो स्टार्टिंग में ये पुलिस और डीएवी के जॉइंट वेंचर से स्कूल खुला। मेन पार्ट जो है वो हरियाणा पुलिस है। हरियाणा पुलिस के वेलफेयर से स्कूल चल रहे हैं। 22 स्कूल हैं पूरे हरियाणा के अंदर। इसमें 60% जो सीटें हैं बच्चों की वो पुलिस पर्सनल के वार्ड्स के लिए आरक्षित हैं। 40% जो सीट है वो आम जनता के लिए। पुलिस की एक टैगलाइन होती है जी, सेवा सुरक्षा सहयोग। हमारे फादरली फिगर एक्स डीजीपी श्री बलजीत सिंह संधू जी ने कहा कि जब पुलिस 24 घंटे सातों दिन आम जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए कार्यरत है, तो क्यों ना जो हम वेलफेयर से स्कूल चला रहे हैं उसमें समाज की कुछ सेवा, सुरक्षा और उसके साथ सहयोग किया जाए। क्यों ना उनके बच्चों को भी एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया जाए, जिससे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, जिससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चा एक अच्छा डिसिप्लिन और अच्छा नागरिक बन के बाहर जा सके। सर, आपने इतने प्रीशियस टाइम में से हमें अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती समय निकाल करके आज अचानक मेरे स्कूल के प्रांगण में आए और मेरे स्कूल का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जनता को परोस रहे हो। तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो एंड योर चैनल कि यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल whose wards are studying in my school. I thank your channel to the parents। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा पेरेंट्स से आखिर में कि देखिए, स्कूल बहुत से चल रहे हैं, लेकिन मेरे स्कूल में जो डिसिप्लिन है, जो फीस स्ट्रक्चर है, बहुत नॉमिनल है। आप स्कूल में एक बार विज़िट कीजिए और उसके बाद मैं निवेदन करूँगा, एक डिफरेंस का एक्सपीरियंस आप खुद महसूस करेंगे। हमारे स्कूल में ऑल लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी है, सब इक्विपमेंट लेटेस्ट हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं। जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो रही है एंड द स्टूडेंट्स रियली दे आर लविंग द स्कूल। थैंक यू वेरी मच। आप भी डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी में एक बार विजिट ज़रूर करें। यहाँ आकर के आप खुद अपनी आँखों से देखें कि क्या आपको वो सभी चीज़ें नज़र आती हैं जो अभी सर ने बताई हैं। और आप भी यहाँ विज़िट करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके बच्चों को भी कुछ फ़ायदा हो पाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।